जैन दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एयरफोर्स नॉन कॉम्बिडेंट जो होता है उसमें यार ज्वाइनिंग कैसे होती है, क्या प्रक्रिया रहती है, शुरू से अंत तक कैसा प्रोसेस होता है, किस तरह कितने क्या परसेंटेज पर एडमिट कार्ड आता है, क्या कुछ रहता है, संपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे। क्या सबका एडमिट कार्ड आता है, क्या ऑर्डिनरी पोस्ट या स्पीड पोस्ट करने पर रद्द हो जाता है, ये सभी जानकारी कह सकते हैं हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बस अंत तक बने रहिए। स्टेज फर्स्ट से मैं शुरू करता हूँ कि एडमिट कार्ड से लेकर ज्वाइनिंग तक क्या क्या हुआ, ये संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। कैसे एडमिट कार्ड आया, कैसे पेपर हुआ, किस तरीके से पेपर में सवाल पूछे जाते हैं, संपूर्ण जानकारी कह सकते हैं हम आपको बताएंगे। देखो, जो एयरफोर्स नॉन कॉम्बिडेंट का होता है, अगर आप फॉर्म यार सही से भर दिए, आप अगर डाक टिकट की बात करें, आप कुछ भी लगा दिए हैं, ये मैटर नहीं करता। मैंने एक ऐसे भी लोगों को यार देखा जिनका कह सकते हैं डाक टिकट ना आगे वाले में लगा है ना अंदर वालों में, लेकिन उनका कह सकते हैं एडमिट कार्ड आ गया। तो यार कह सकते हैं मैटर करता है जो वहाँ पर चेकिंग करते हैं। अगर आपने सही तरीके से कह सकते हैं फॉर्म को फिल किया है, उसके बाद कह सकते हैं अगर आपका सही समय पर वहाँ पहुँच जाता है और कह सकते हैं तो 100% श्योर साथ माने आपका एडमिट कार्ड आएगा। ये मान के चले एक साधारण ऑर्डिनरी पोस्ट या स्पीड, देखो अंदर आप 10 रुपये का एनवेलप लगा सकते हैं। उसके बाद आप जो फर्स्ट वाला रहता है वो स्पीड पोस्ट या ऑर्डिनरी पोस्ट आप कुछ भी कर सकते हैं। ये तो हुआ फर्स्ट, आपका अगर एडमिट कार्ड आ गया, ये अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिए लास्ट डेट के 10 से 15 दिन बाद आपका एडमिट कार्ड आपके हाथ में हो जाता है। उसके बाद कह सकते हैं 10 से 15 दिन बाद आपका एग्ज़ाम। तो कह सकते हैं इस जो एयरफोर्स का ये भर्ती है गैर लड़ाकू की, इसमें कह सकते हैं 6.5 मिनट मिलता है 1600 मीटर का। तो इसमें यार ध्यान क्या देना है आपको कि इसमें लगभग 1600 मीटर जो रहता है वो 6.5 मिनट में सबके बस की बात नहीं है। तो लगभग 50 to 60% बच्चे बाहर हो जाते हैं, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली माने तो 15 से 16 दिन में सबकी यार रेस जो है फिजिकल वो डन नहीं हो पाता। तो अप्रॉक्सीमेटली ये मान के चलिए 100 में से 50-60 तो नहीं मान सकते, लेकिन 100 में से ये मान के चलिए कि 55 से 60 बच्चे कह सकते हैं फिजिकली फिट हो जाते हैं। तो जो मैंने बताया कि इसमें फिजिकल यार आपको एडमिट कार्ड से पहले आपको फिजिकल यार मजबूत करना है। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड जैसे ही आएगा, आपको लगभग रिपोर्टिंग जितने टाइम दिया गया उसके 1 से 1.5 घंटे पहले आपको पहले रिपोर्टिंग करनी होगी। उसके बाद कह सकते हैं आपका तुरंत कह सकते हैं पेपर होगा सबका। लगभग मिनिमम क्राइटेरिया रहता है 10 या 12 नंबर ऐसा रहता है, क्योंकि वहाँ पर नंबर अप्रॉक्सीमेटली नहीं बताया गया था। ये मान के चलिए एक 10 अप्रॉक्सीमेटली मिनिमम 10 नंबर आप मान के चलिए 10 नंबर जिनका था उनको यार फेज 2 के लिए क्वालिफाई कर दिया। उस जैसे ही कह सकते हैं जिनका रिटर्न हो गया, उसके बाद कह सकते हैं पेपर होने के बाद जो पेपर में पास हुए उन कैंडिडेट को अंदर, और लगभग उनका जो फेल हो गए उनको यार कुछ मोटिवेट करके उनको बाहर कर दिया। उसके बाद कह सकते हैं आपका फिजिकल के लिए कह सकते हैं ग्रुप या जितने अगर मैटर करता है, अगर बंदे ज़्यादा हैं तो फिजिकल के लिए दूसरे दिन भी बुला सकते हैं। अगर बंदे कम है तो अप्रॉक्सीमेटली डिपेंड करता है कि वहाँ पर बच्चे कितने रिपोर्टिंग किए हैं। अगर बच्चे कम है तो 1 से 2 दिन में संपूर्ण कह सकते हैं जितना भी प्रोसेस रहता है सब कुछ डन कर लेते हैं। अगर बच्चे ज़्यादा थे तो अप्रॉक्सीमेटली दूसरे दिन फिजिकल के लिए बुलाया, उसके बाद ट्रेड टेस्ट, फिर मेडिकल, ऐसे कह सकते हैं प्रक्रिया होती है। जितने भी फिजिकल में पास हुए उनको ट्रेड टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर दिया। उसके बाद जो ट्रेड टेस्ट में हुए उनको कह सकते हैं मेडिकल के लिए क्वालिफाई कर दिया। उसके बाद मेडिकल में जो भी हुए उनको कह सकते हैं एक फाइनल मेरिट फिर जाके बनती है, जो 18 या 19 नंबर मैटर करता कितने बच्चे हैं। तो कह सकते हैं क्योंकि हर एक स्टेशन पे अगर मैक्सिमम वैकेंसी 10 से 12 हो सकती हैं, या 8, 7, 8 जैसे दिल्ली कैंट वगैरह इसमें ज़्यादा वैकेंसी रहती हैं, और अप्रॉक्सीमेटली माने तो हर स्टेशन पर 2 या 3 वैकेंसी रहती है। तो इसमें यार अगर आप सही तरीके से, क्योंकि 20 क्वेश्चन रहते हैं 20 नंबर के, सही तरीके से अगर आप मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, तो 100% श्योर साथ मानिए कि आपका सिलेक्शन कह सकते हो जाएगा। क्योंकि 18-19 नंबर आपके हैं तो यार मान के चलिए आपका ज्वाइनिंग आ जाएगा। और देखो नंबर 1 की जो बोल रहे हैं कि काफ़ी यूट्यूब पर स्पैम फैलाया जा रहा है कि यार ये गैर लड़ाकू की भर्ती है। देखो यार भारतीय वायुसेना है, ये नंबर कह सकते हैं 1 की वैकेंसी रहती है। अगर आप सही तरीके से मेहनत करते हैं, देखो स्टैंड बाई में मेरा जो था उस बार पिछली बार मेरा था, लेकिन इस बार कह सकते हैं फिर से देखते हैं क्या आगे होगा। लेकिन जो है मेहनत करते रहिए आप सब लोग भी, क्योंकि एडमिट कार्ड अगर आता है तो 10 से 15 दिन आपके पास होते हैं। लगभग कोई रहता है कि 2 से 3 दिन बाद भी एडमिट डाक खाने के कर्मचारी रहते हैं डाक खाना के, या जो पोस्टमैन रहते हैं, वो कब कह सकते हैं 2 से 3 दिन डिले भी देते हैं। तो इससे कह सकते हैं जो तैयारी में वो कह सकते हैं डिले हो जाता है। इसलिए आप तैयारी भरपूर रखिए, और कह सकते हैं फिजिकल की या रिटर्न की तैयारी आप मजबूत रखिए। ट्रेड टेस्ट यार नॉर्मल होता है। देखो एक कह सकते हैं जो हाउस कीपिंग और हॉस्पिटलिटी में
पूछते हैं कि सब्जियों के 5 सब्जियों के नाम बताइए, सब्जियां कैसे बनाई जाती हैं या उबाली जाती, कैसे काटी जाती है। ऐसे लगभग हाउस कीपिंग में, ट्रेड टेस्ट में लगभग कह सकते हैं घास काटना, सफाई करना, ये सब इसी तरीके से जो ट्रेड आपके लिए उसके थोड़ा बहुत आप आसपास उसके आप पढ़ लीजिए, 100% ट्रेड टेस्ट में आपका हो जाएगा। उसके बाद मेडिकल में आपका ECG वगैरह में लोग ज़्यादा बाहर हो जाते हैं, इसलिए आप कान की सफाई हो, ज़्यादा वहाँ परेशान नहीं होना। नॉर्मल सा टेस्ट होता है आपका 100% श्योर 60